हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो प्रत्येक ज़िला बनाने के क्रम में मेरा अगली कड़ी पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा है। तो जो पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा से जो भरे हुए अभ्यर्थी थे वे ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को एकदम ध्यान से देखेंगे और अंत तक बने रहेंगे। देखिए, इसमें जो है अन्य जिला में किसी किसी में 8 पेज 10 पेज दिया हुआ है, लेकिन इसमें 2 ही पेज है और अच्छा है। 2 पेज, एक पेज में विज्ञापन है और एक पेज में पदों की संख्या दिया हुआ है। तो ये अच्छा है, बहुत बढ़िया है और इसका प्रिंट भी मस्त है। तो दोस्तों, आपको ये जो लेटर दिया हुआ है जिला शिक्षा अधीक्षक पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा, इसका आपको विज्ञापन संख्या का नंबर भी ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए यहाँ विज्ञापन संख्या जो पढ़ेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा और ऐसे देख लीजिएगा वीडियो में पॉज करके। टोटल डिटेल एक एक करके बताते जाऊंगा और आराम से देखिए और एकदम इसमें लगे रहिए। ये अंतिम मौका है, समझिए। एक और एक बार इससे पहले कोर्ट के द्वारा प्रेशर दे के काउंसलिंग करवाया गया था, उसके बाद बंद हो गया था, फिर कोर्ट के द्वारा ही फिर शुरू किया गया है, इसलिए इसमें चूकिए मत। तो देखिए, इसमें ऊपर से एक एक करके पढ़ देता हूँ। इतर द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची द्वारा LPA संख्या 2003-2022 संबंध सदृश बातों में पारित न्यायालयों के अनुपालन हेतु स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के अधिसूचना संकल्प संख्या 283 दिनांक 28/2/2024 के आलोक में झारखंड प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 यथा संशोधित के आधार पर जिला द्वारा विज्ञप्ति संख्या 3100, देखिए दिनांक 7/7/15, ये जो है आपको लिखना पड़ेगा। अब फॉर्म भरिएगा या लिफाफा में जो भरिएगा आवेदन उसमें देना पड़ेगा। 3100/7/7/2015 एवं 3103/7/7/15 द्वारा विज्ञापित पद के विरुद्ध दिनांक 3/6/19 तक की अंतिम काउंसिलिंग के अंतर्गत सहायक शिक्षकों की नियुक्तियों के पश्चात शेष बचे रिक्त पदों पर एक बारगी अंतिम अवसर के रूप में काउंसिलिंग की प्रक्रिया संकल्प संख्या 283 दिनांक 28/2/2024 की कंडिका 13 के क्रम में 1 से 12 में निहित शर्तों के अधीन प्रारंभ की जाती है। इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ प्राथमिक शिक्षा निदेशक प्राथमिक शिक्षा स्कूलिंग साक्षरता विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 786 दिनांक 19/6/24 में काउंसिलिंग का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसके आलोक में आवश्यक सूचना दी जा रही है। इसको ध्यान से देखिएगा। इंटर स्तरीय कोटिवार पारा एवं गैर पारा तथा स्नातक स्तरीय कोटिवार एवं विषयवार पारा एवं गैर पारा पदों पर नियुक्ति हेतु जिले द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या क्रमशः 3100, बोले इसको एकदम बढ़िया से नोट कर लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। इसको लिखना पड़ेगा आपको लिफाफा में। 3100 दिनांक 7/7/15 एवं 2015 एवं 3103 दिनांक 7/7/2015 के द्वारा विज्ञापित पद के विरुद्ध दिनांक 3/6/2019 तक की अंतिम काउंसिलिंग के पश्चात की गई नियुक्तियों के बाद अवशेष रिक्त पदों पर नियुक्ति निमित्त अंतिम काउंसिलिंग हेतु आवेदक द्वारा उपरयुक्त विज्ञापन के आलोक में पूर्व समर्पित आवेदन पारा एवं गैर पारा कोटि जिसके लिए भी उसके द्वारा आवेदन किया गया हो, यदि दोनों कोटि में अलग अलग आवेदन किया गया तो अलग अलग साइज स्पीड पोस्ट निबंधित डाक की छाया प्रति सहित दावा आवेदन प्राप्त करने की तिथि आपका है 22/6/2024 से शुरू हो गई और 22 जुलाई 2024 तक चलेगी। 22/6/24 से 22/7/24 तक। इसमें महत्वपूर्ण बात आपको क्या क्या देना है, विज्ञापन संख्या जो दिया हुआ 3100/7/7/2015, विज्ञापन संख्या 3103/7/7/15, ये आपको देना है। और उस समय जो आप भरे थे आवेदन, उसका स्पीड पोस्ट से जो आप भेजे थे उसका कॉपी या आवेदन का या जो आप रिसीविंग रखे थे उसका, अगर आप इंटर स्तरीय या स्नातक स्तरीय जिसमें भरे हैं, दोनों के लिए अलग अलग भरे हैं तो दोनों के लिए फिर अलग अलग देना होगा आवेदन और उसको स्पीड पोस्ट द्वारा जमा करना होगा और उसको फिर आपको रख लेना है। प्राप्त आवेदन में स्क्रूटनिंग जिले की वेबसाइट पर काउंसलिंग हेतु सूचना प्रकाशन की तिथि देखिए 23/7 से 31/7 तक ये प्रकाशित कर दी जाएगी सूचना, जो आप भरेंगे जिसका जिसका होगा।
काउंसलिंग की तिथि है 1 अगस्त 2024 है और अंतिम चयन जो होगा की प्रकाशन तिथि 7/8/2000 या 7 अगस्त 2024 होगी। अब देखिए यहाँ जो है और एक चीज़ दिया हुआ, जिला शिक्षा अधीक्षक पश्चिमी सिंहभूम कार्यालय द्वारा पूर्व में विज्ञप्ति संख्या 3100 दिनांक 7/7/15 संख्या 3103 7/7/15 द्वारा विज्ञापित पद के विरुद्ध दिनांक 3/6/19 तक की अंतिम काउंसलिंग के उपरांत की गई रिक्तियों के बाद कोटिवार भाषावार पारा एवं गैर पारा के अवशेष रह गए पदों पर काउंसलिंग की जानी है एवं पूर्व पर नियुक्त अभ्यर्थियों के न्यूनतम प्राप्तांक की विवरणी। अब देखिए इसको आराम से देखिए, इसको अभी वीडियो में बने रहिए, मेन चीज़ अभी आ रहा है, कितना कहाँ पद है वो देखिए। इंटर प्रशिक्षित वेतनमान ग्रेड पे 4200, पारा गैर पारा कोटि के शेष रिक्त कितना है देखिए। कुल विज्ञापित पद कुल नियुक्त दे दिया गया है, मतलब कितना विज्ञापन निकला था उस समय और कितना नियुक्त हुआ और कितना बाकी है। हम लोग को तो अभी रिक्त से मतलब है। रिक्त में देखिए, रिक्ति है देखिए पारा कोटि में SC में 34, ST में 26, SC में 26, जनरल में देखिए है, एक मिनट, जनरल में 58 है। उसके बाद टोटल 118 हो गया, टोटल जो हो गया आपका 118, ये देखिए 118 टोटल पोस्ट हो गया। उसके बाद देखिए इधर देखिए इसमें 118 हो गया। अब इधर देखिए ये गैर पारा कोटि पर गैर पारा में देखिए, यहाँ देखिए ST में 29, जनरल में 100, यानी कुल रिक्ति, एक मिनट, कुल रिक्ति जो है देखिए ये है 162, 162 देखिए, ये देखिए 162। इसमें देखो अच्छा खासा वैकेंसी है गैर पारा में। और इधर देखिए इसमें है आपका कट ऑफ भी दिया, न्यूनतम प्राप्तांक देखिए, इसमें देखिए न्यूनतम प्राप्तांक दिया हुआ है। ST में देखिए 44, ध्यान से देखिएगा, देखिए 44.42 है। उसके बाद जनरल में देखिए 44.19 है इपारा में। उसके बाद देखिए गैर पारा में देखिए अंतिम कट ऑफ देखिए 50 गया था ST में, और देखिए SC में तो नियुक्त नहीं दे रहा है, दिखा रहा है जैसे ही। उसके बाद जनरल में देखिए, जनरल में देखिए ST में ज़्यादा गया था कट ऑफ, और जनरल में 49.61 गया था। BC1 BC2 नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी इंटर में पारा और गैर पारा में देखिए इधर है 118 है पारा में और गैर पारा में 162। अब आते हैं देखिए धांसू वाला में, स्नातक प्रशिक्षित वेतन ग्रेड जो 4600 स्केल है, उसमें उससे आपको कम से कम इसमें 5-6 हज़ार ज़्यादा वेतन बनेगा। अब देखिए यहाँ कुल पद दिया हुआ है सब चीज़, पहले कितना था तो उस पर हम लोग डिटेल नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे रिक्ति में। देखिए रिक्ति देखिए ये जो है, एक मिनट, गणित में देखिए, गणित में SC में 1 पोस्ट है, ठीक है। फिर देखिए गणित में ST में 1 पोस्ट है देखिए, ठीक है। उसके बाद जनरल में 0 है, BC में 0 है, BC2 में 0 है, तो टोटल पोस्ट आ गया आपका देखिए 2 गणित में, पारा में।
अब आते हैं गैर पारा में। गैर पारा में, गैर पारा में देखिए, गैर पारा में, गैर पारा में देखिए ये SC 0, ST 0, जनरल 0, और ये तो नीचे वाला है। रिक्ति में हम लोग जाएंगे। एक SC में एक मिनट देख लीजिए, हाँ कुल, और रिक्त में जाना है। रिक्त में 0 0 0, गैर पारा में 0 है। देखिए गैर पारा में 0, ठीक है, यानी गैर पारा में 0 और पारा में आपका है 2 पोस्ट। किसमें? तो विज्ञान में, विज्ञान गणित में। और इसमें देखिए न्यूनतम प्राप्तांक भी दिया हुआ है। ST में कितना न्यूनतम गया था? ST में जो गया था, पारा में गया था 53.75, ठीक है। जनरल में गया था 60.86, बाकी विषय विषय नॉट एप्लीकेबल है। अब देखिए, अब आते हैं गैर पारा में। गैर पारा में देखिए, गैर पारा में ये देखिए 67.54 है SC का। उसके बाद है ST का, देखिए ये 64.38, ठीक है। जनरल का देखिए इसमें है 71.25। कट ऑफ भी मालूम हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कला में, कला में रिक्ति देखिए 0 0 है, हाँ 0 है, तो इसको देख 0 है। देखिए कला में ये देखिए 0 है, कला में 0 है। उसके बाद कला सामाजिक विज्ञान सब मिला कर 0 है। उसके बाद देखिए इधर है गैर पारा में 1 पोस्ट है, गैर पारा में 1 पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें तो 1 पोस्ट है। फिर देखिए इसका प्राप्तांक भी दिया हुआ है। इसमें गया था, इसमें तो है ही नहीं पोस्ट, तो इसमें ज़्यादा देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। 55.91 गया था। और इसमें जहाँ पोस्ट है उसमें आइए, क्योंकि पोस्ट अभी है हम लोग का ST में। तो पिछली बार गया था ST में, जहाँ है उसी को देखने से फ़ायदा है, बाकी कोई फ़ायदा नहीं। ST में देखो 68.28 गया था कट ऑफ अंतिम राउंड में ST में, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आते हैं भाषा में। भाषा में देखते हैं कितना पोस्ट है। हाँ, भाषा में रिक्त देखिए पारा में 19 है और गैर पारा में 2 है। देखिए कैसे कैसे है, देखिए भाषा में देखिए ये जो 19 है भाषा में टोटल, ठीक है। और इधर देखिए इधर 2 है टोटल भाषा में। अब आते हैं हम लोग विस्तार से देखते हैं। भाषा में देखिए टोटल 19 है, तो 19 में SC का 2 है, ध्यान दीजिएगा। SC का 2 है, ST का 6 है, जनरल का 11 है, कुल हो गया 19। क्लियर। चलिए आगे जाते हैं। उसके बाद इधर आते हैं गैर पारा में। गैर पारा में SC का 1 है, ST का 0 है, जनरल का 1 है, BC1 का 0 है, BC2 का 0 है, टोटल 2 है। टोटल जो है 2 पोस्ट टोटल देखिए, ये देखिए टोटल 2 है, ये देखिए टोटल 2। फिर दिखा दे रहे हैं टोटल, देखिए ऊपर वाला 49 नहीं है, 2 वाला है सिर्फ। तो ये हो गया, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब चलिए आते हैं कट ऑफ में।
तो देखिए इसको थोड़ा जान लेंगे, चूँकि यहाँ वैकेंसी है तो कट ऑफ को जानना जरूरी है। यहाँ एसटी में नियुक्ति ही नहीं हुई थी, इसलिए इसे कट ऑफ नहीं दिया हुआ। एससी में, अब एसटी में कट ऑफ गया था 46.25 पारा कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद जनरल में 47.55, BC1 और BC2 नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। अब देखिए इधर आते हैं गैर पारा में। गैर पारा में एससी में देखिए कट ऑफ 51.77, एसटी में 60.26, जनरल में 63.69, उसके बाद BC1 नॉट एप्लीकेबल, BC2 नॉट एप्लीकेबल। तो दोस्तों ये आपका ये है, इसको देख लीजिएगा वॉच करके, इसे आपका वेबसाइट में भी मिल जाएगा, इसको देख लीजिएगा। और आप पिछला जो रिसीविंग है उसके साथ और यहाँ का विज्ञापन संख्या लगा के आवेदन दीजिए और जॉब लीजिए, क्योंकि यहाँ ठीक ठाक वैकेंसी है, और मज़े में रहिए। तब तक ले जय हिंद।